तो दोस्तों आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिगर कंप्लीशन के बारे में। इससे पहले भी फिगर कंप्लीशन पर बहुत सारे क्लासेस तैयार हैं, बहुत सारे एपिसोड्स हैं फिगर कंप्लीशन पर। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सही समय पर आपको आने वाले एपिसोड्स की जानकारी मिल जाए। तो चलते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये देखिए, इस लाइन के लेफ्ट में ये हमारा क्वेश्चन फिगर है। इस क्वेश्चन फिगर का कुछ हिस्सा कटा हुआ है, इनकम्प्लीट है, और राइट साइड में ये हमारे आंसर फिगर्स हैं। इनमें वो कटा हुआ हिस्सा, वो पोर्शन दिया हुआ है। अगर उस पोर्शन को उठाकर हम यहाँ रख दें तो ये फिगर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक सर्कल है और उस सर्कल का एक हिस्सा कटा हुआ है। अब सर्कल के ये देखो दो हिस्से हैं, एक ऊपर वाला सेमी सर्कल और एक नीचे वाला सेमी सर्कल, और हर सेमी सर्कल में चार पार्ट है, 1 2 3 और 4 ट्रायंगल्स हैं, जिसके एंड्स जो है, ये बेस जो है वो शेडेड है। अब जब 4 ये हैं तो 4 यहाँ भी होंगे, लेकिन उस 4 में एक तो प्रेजेंट है, तो यहाँ बचे हुए हिस्से में कितने ट्रायंगल्स होंगे? 3। अब 3 ट्रायंगल वाला कोई पोर्शन हमें अपने आंसर फिगर में खोजना है। अब ये देखो, इसमें 2 है, 2 ट्रायंगल वाला छांट दो। इसमें कितने हैं? 3। ये हमारा आंसर हो सकता है। इसमें कितने हैं? 3। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन इसमें कितने हैं? 2, और दूसरा इसका ये बेस एंड शेडेड नहीं है, तो इसको भी हमने छांट दिया। तो हमारा ए छट गया और हमारा डी छट गया। बच कौन सा गया? बी और सी। दोनों ही में 3 ट्रायंगल वाले हिस्से हैं जो आकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन और भी पैटर्न हमें देखना है। क्या दोनों ही हमारा आंसर होगा? बिल्कुल नहीं, कोई एक ही होगा। पैटर्न क्या है कि ये देखो, ये जो शेड है वो सॉलिड है। ये शेड क्या है? सॉलिड है। अब ये सॉलिड शेड सी में नहीं है, ये देखो ये ब्लैंक है, ये सॉलिड नहीं है। ये सॉलिड शेड कहाँ मिल जा रहा है हमें? बी में। तो 3 ट्रायंगल्स होने के बावजूद बी में सॉलिड शेड है, और जो हमारे इस फिगर के पैटर्न को भी पूरा करता है और फिगर को भी कंप्लीट करता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? बी। ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे आपको वहां पर आपका जवाब देने की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें आप देखो, एक स्क्वायर है जिसका आधा हिस्सा कटा हुआ है, यानी कि वो आधा हिस्सा क्या होगा? एक ट्रायंगल होगा। लेकिन क्या वो ट्रायंगल ऐसा ही होगा? नहीं, इसमें अंदर की ओर कटा हुआ है। ये देखो, अंदर की ओर कटा या धंसा हुआ है, तो इस आधे हिस्से में बाहर की ओर उभरा होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि वैसा एक ट्रायंगल हमें कहाँ मिलेगा अपने आंसर फिगर्स में। ये रहे हमारे आंसर फिगर्स ए बी सी और डी। सबसे पहले ये तो ट्रायंगल ही नहीं है, और हमें खोजना क्या है? यहाँ पर मिसिंग ट्रायंगल। अगर यहाँ एक ट्रायंगल ले आके रखेंगे तभी ये स्क्वायर, ये फिगर कंप्लीट होगा, एक स्क्वायर बनेगा। तो सबसे पहले सी को हम छांट देते हैं। सी हमारा छट गया। अब देखो, यहाँ जैसा कटा हुआ है, जिस तरीके का यहाँ पर कट लगा हुआ है, हमारे आंसर फिगर में उसी तरह की उभार यहाँ पर होनी चाहिए थी। अब चलो डी में देखते हैं, क्या वैसा ही उभार है? नहीं है। ये देखो, ये एक सेमी सर्कल है, क्या यहाँ सेमी सर्कल का कट है? नहीं है। दूसरा अंदर की ओर धंसा हुआ है ये, तो इसीलिए डी को भी हटा दो। ये हमारे फिगर को कंप्लीट नहीं कर सकता, तो डी भी छट गया और सी भी छट गया। अब या तो हमारा आंसर है ए या फिर हमारा आंसर है बी। अब देखो, ए में जिस तरह से ये कटा हुआ, ये देखो ये ठीक सेंटर में कटा हुआ। इस आप डायगोनल पर आओ, इस डायगोनल के ठीक सेंटर में ये कटा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ जो हमारा फिगर होगा उसके सेंटर में उभरा होगा, ये हिस्सा बाहर की ओर निकला होगा। लेकिन ये तो सेंटर में नहीं है, ये एक तरफ है, ये इस ओर है, ये सेंटर में नहीं है। तो इसलिए हमने ए को भी छांट दिया। ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो बच कौन सा गया? बी। बी एग्जैक्टली अगर बी को हम यहाँ ले आकर रख दें
तो ये इसमें फिट कर जाएगा और हमारे स्क्वायर को कंप्लीट कर देगा। इसीलिए हमारा आंसर क्या है? बी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें दिया गया फिगर अगर कंप्लीट होता तो ये भी एक स्क्वायर ही होता, लेकिन इतना हिस्सा कटा हुआ है। अब चलो हम इस लाइन को, ये देखो, इस सिरे को इस सिरे से अगर हम जोड़ दें तो यहाँ क्या बनता हमें दिख रहा है? एक ट्रायंगल। यानी कि अगर एक ट्रायंगल जैसी आकृति इसमें आकर जुड़े तो हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपने आंसर फिगर्स में देखते हैं, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, लेकिन ये एक ट्रायंगल नहीं है, इसलिए डी को छाट दो। डी हमारा छट गया, डी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब सोचो अगर हम इसको ले आकर के यहाँ जोड़ें, ये देखो यहाँ जो कटा हुआ हिस्सा है, ये देखो इन दो रेखाओं के बीच लगभग 90 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन इन यहाँ पर अगर हम इसको ले आकर जोड़े, मान लेते हैं कि इसको जोड़ा, तो क्या ये 90 डिग्री का है? नहीं है, तो ये भी छट गया। अगर हम इसको ले आके जोड़ें तो इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का है? नहीं है, इसको भी छाट दो। लेकिन इसमें ये देखो ये एंगल 90 डिग्री का है। अगर हम इसको ठीक ऐसे ही उठाकर यहाँ रख दें तो ये इसमें फिट कर जाएगा और हमारे स्क्वायर को ये कंप्लीट कर देगा, हमारे फिगर को ये कंप्लीट कर देगा। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ कोई एक ट्रायंगल था, ठीक है, और उस ट्रायंगल का एक हिस्सा यहाँ से काट लिया गया, ठीक है, और उस हिस्सा के कटने से ये ट्रायंगल इनकम्प्लीट है। अब वो कटा हुआ हिस्सा कहाँ पर है? यहाँ इनमें से किसी एक में है और यहाँ लाके रख दिया गया। हमें ढूंढना है वही हिस्सा और लाके यहाँ फिट करके अपनी फिगर को कंप्लीट करना है। चलो ढूंढते हैं। अब हमारा ग्राउंड क्या होगा ढूंढने का? तो सबसे पहले नीचे वाले कट को देखो, यानी कि ऐसा कोई कट हमारे फिगर में होना चाहिए बाहर की ओर उभरा हुआ। ठीक, हमारे ट्रायंगल के कटे हुए हिस्से में ऐसा बाहर की ओर, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, ऐसा बाहर की ओर उभरा होना चाहिए। क्या ए में ऐसा है? नहीं है। ये देखो, क्या इसको हम ले आके यहाँ रखें तो इसमें सेट करेगा? नहीं करेगा। ए को छांट लो। बी में ऐसा है? नहीं है। ये देखो ये खुद ही अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो ये यहाँ जाके इस जगह को कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। बी को भी छांट लो। सी में ये एक उभरा हुआ हिस्सा है, लेकिन ये देखो ठीक इसके बेस लाइन पर ये कटा हुआ है, तो उभरा हुआ हिस्सा ठीक बेस लाइन पर होना चाहिए, लेकिन ये बेस लाइन से ऊपर है, तो सी को भी छाट दो। अब बच कौन सा गया? डी। ये देखो ये उभरा हुआ हिस्सा, ये हिस्सा बेस लाइन पर है, अगर हम इसको यहाँ ले आके रख दें तो इसमें सेट कर जाएगा। अब ये बाहर की ओर निकला हुआ उभरा हिस्सा है, तो हमारे अधूरे फिगर में ये हिस्सा जो कटा हुआ है उसमें ये क्या होगा? अंदर की ओर धंसा होगा। ये देखो धंसा हुआ है। अब ये देखो ये कोने का एंगल जैसा ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो हमारे फिगर में बाहर की ओर उभरा होगा। ये देखो बाहर की ओर उभरा हुआ है। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर हमें ट्रायंगल को कंप्लीट करना है तो ऊपर वाला हिस्सा भी ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये देखो ये भी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि हमारे सारे कंपोनेंट्स एंड कंडीशंस को ये फिगर डी पूरा करता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या है? डी। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप कुछ सीख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम लोग साथ मिलकर आगे और भी क्लासेस करेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।